पाहतो आपण. सलामीचे फलंदाज यानी कि शैलेश लोंढे अपन स्ट्राइकला पाहतोय. मैच की शुरुआत, आखिरी मैच, क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू होने जा रहा है. डीजे यानी कि धनंजय गायकवाड़, धनंजय जादव, विकेट कीपरच्या मागे जे प्रेक्षक आहेत थोडेसे आत थांबले, त्यांना विनंती की आपण मागे थांबा जरा. विकेट कीपरच्या मागे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती थोडंसं मागे सरका आपण. मैच शुरू हो रही है, बिल्कुल आखिरी मैच, क्वार्टर फाइनल का मैच शुरू होता हुआ. क्वार्टर फाइनल नंबर 2. पहला चेंडू शैलेशने भिरकवलाय, शैलेशने उडवलाय, चेंडू पाहतोय सरळ फर्रा षटकार. शैलेश के बैट से निकलने वाला ये दमदार स्ट्रोक निकलता हुआ शैलेश के बैट से निकल रहा है. पहली गेंद पर तूफानी प्रहार निकलता हुआ. इस बार तैयार है बॉलिंग करने के लिए राइट आर्म ओवर विकेट से. इस ओवर की दूसरी गेंद, फिर से शॉर्ट गेंद. इस बार शैलेश ने बैक टू बैक लगा दिया और एक शानदार शानदार जानदार छक्का निकल रहा है. लगातार ये दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का निकल रहा है. चलेंगे देखना, फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे. इस बीच ये गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, फिर से शैलेश ने लगा दिया. तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का लगा दिया. तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का शैलेश के बैट से निकल रहा है. तीन गेंद चेंडू, तीन षटकार मारून मात्र वादळी सुरुवात, सनसनाटी शुरुआत. तूफान, तूफान का नाम इस वक्त शैलेश हम बोल सकते हैं. लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं शैलेश लोंढे. इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बीजे गेंद, बहुत अच्छी गेंद, स्लो रफ्तार से गेंद आई, मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के पैरों से टकराती गेंद. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रुका बस. स्कोर केवल 18 रन. देखना फिर से धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले जा रहे इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार से गेंद आई, मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से टकराती गेंद. रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रुका बस. स्कोर या ठिकाणी निश्चितच आपले सोलापूरचे लक्ष्मीनारायण टाकीजचे मालक सन्माननीय तथा आदरणीय नारायणजी गुंडेटी मालकांचा आज वाढदिवस है. नारायणजी गुंडेटी मालक, आप जिएंगे हजारों साल, साल के दिन होंगे 50,000. आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. नारायण गुंडेटी मालक म्हणजेच लड्डू नावाने अभिनेता असणारे, चित्रपटात काम करणारे हे व्यक्तिमत्व आहे. नारायण गुंडेटी साहेबांना वाढदिवसाच्या लाख लाख अनंत शुभेच्छा असतील. इस बीच पहले ओवर का खेल बिल्कुल पहले 3 गेंदों पर बैट्समैन की चली और आगे की 3 गेंदे पे बॉलर की चली वहां पर. लेकिन पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल स्कोर इस वक्त लगभग 18 की योग पर जाकर पहुंचा है. नहर की शुरुआत करने के लिए महेश बोगड़े, जिन्हें गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. फिर से देखना है, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा सा फील्ड का बदलाव किया जाता है. विकेट कीपर लखन कारांडे की ओर से, यानी कि अमर कारांडे, जिन्हें क्रिकेट का बहुत सारा एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक अनुभवी खिलाड़ी है क्रिकेट के. शॉर्ट गेंद, इस बार एज लगा था वहां पर
विकेट कीपर ने छलांग तो लगाई थी लेकिन कैच को नहीं ले पाए, लेकिन एक रन तो बन सकता है। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, 19 रन 19 धावा झाला. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए भी गेंद स्लोर वगन शैलेश की रेत बार मारने की कोशिश में देखना है। फील्डर के सामने से गेंद ट्रेवल हो रही है, दो फील्डर के बीच में से गेंद निकल रही है, बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा इस बीच, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 की औक पर. ये बिल्कुल अभी बिल्कुल वहां पर जो फील्डर थे जिनके हाथ से गेंद छूटने के बाद बॉल को लाने के लिए उसी फील्डर को जाना पड़ा जिनके हाथ से गेंद को छूटी थी. वैसे तो उनके पहले दो फील्डर पहले ही थे बाउंड्री के बाहर. शैलेश इथं गरजतोय, शैलेश मात्र बरसतोय. ओहो, सो वेगळा शॉट खेळायचा प्रयत्न, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून. व्हाईट बॉल, सेकेंड लाइन के बाहर अगर गेंद होती है तो व्हाईट बॉल है. सेकेंड लाइन, आप अगर अंपायर के निर्णय से असहमत होते हैं तो बिल्कुल आपके लिए रिव्यू ये विकल्प है. हर डाव में एक रिव्यू आपके लिए है. काफी अनुभवी अंपायर है मिस्टर स्वप्निल जी. तो इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया इस बार. ऐसा बहुत कम बार देखते हैं कि बिल्कुल इस तरह का स्ट्रोक हम शैलेश लोने के साथ बैट से देख रहे हैं. ये बिल्कुल बहुत शानदार स्ट्रोक निकल रहा है. लेकिन क्रिकेट में ऐसे स्ट्रोक लगने चाहिए, जहां भी गेंद आती है वहां पर मारना चाहिए. लेकिन शैलेश लोंढे हर गेंद पर अपने मन के मुताबिक लगाते हैं स्ट्रोक. लेकिन या ठिकाणी मुन्ना पालनकर यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. मुन्ना पालनकर विकेट कीपरच्या मागे थांबलेले आहेत, त्यांचं आपण हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करूया. बस इस बार गेंदबाजी करेंगे ये गेंद. अच्छी गेंद पैरों के पास आई, ऑन साइड में इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला. मिडवी के क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है. 29 धावा झाल्या आहेत. मॅच अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. जो संघ जिंकेल तो डायरेक्ट सेमीफायनल जाईल, आणि मला वाटतं 51,000 जिंकण्याची जी पायरी असेल त्या पायरीकडे तुम्ही जाणार आहात. आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला मात्र आज सकाळपासून जे मॅचेस खेळल्या आणि काही चुका झाल्यावर याच्यावर मात्र विचार करावा लागेल. तुम्हाला नव्या जोमाने नव्या उमेदीने पुढच्या स्पर्धेला उतरावं लागेल. खेळाडूंना देखील आपला बोध घ्यावा लागेल. जर पराभूत संघातील जे खेळाडू असतील आपल्या चुका काय झाल्या ह्या मात्र आपल्या त्यांना बोध घ्यावा लागतील. पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन महेश बोगडे गोलंदाजी करतो. 5वा चेंडू घेऊन समोर आहे तो गोलंदाज लखन गावडे. इस बार जोर से मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराई. गेंद रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं. रुकाबाज स्कोर इस ओवर की आखिरी गेंद. अच्छी गेंद इस बार ऑस्टन के बाहर आई. इस बार प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन देखिए वहां पर जो विकेट थी उस विकेट को लगने के बाद गेंद की गति धीमा हो गई वहां पर. और 2 ओव्हर का खेळ बिल्कुल पूरा होने के बाद 30 रन. 2 षटकानंतर लिजंड 11 संघाची धावसंख्या आपण पाहतो 30 धावा.
नहर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आदित्य रेवनकर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। आदित्य रेवनकर गोलंदाजी करतोय, ज्याने आज या मैदानावर रेकॉर्ड केला। 8 धाव्यात 7 विकेट घेतल्यात। परत मारायचा प्रयत्न, बॅटची येत लागली आहे, विकी अवस्थेच्या समोर चेंडू पडतो, झपकन उडून उंच उडून जातो, 4 धावा चौकार। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए मारायचा प्रयत्न, परत एक बार चेंडू मात्र आकाशात उंच जातोय। एक सिंगल धाव तिथं आरामात बनती। एका धावेनिशी संघाची वाढती धावसंख्या 2 थांबती ती 35 धावा। तिसरं षटक टाकलं जातं, धाबा झालं 35 धाबा। ही मॅच क्वार्टर फायनलची मॅच आपण पाहतोय। उद्या या स्पर्धेमध्ये 4 संघ येतील, आपल्याला पाहणार आहोत आपण उद्याचे 4 संघ या ठिकाणी थोड्याच वेळात मी त्याची माहिती देतोय। उद्याचे 4 संघ आणि उद्याचे सामने याप्रमाणे असतील, थोड्याच वेळात त्याची माहिती दिली जाईल। फुलटॉस चेंडू शैलेशने आकाशात गगनचुंबी स्ट्रोक खेळलाय। शैलेशसाठी मात्र हा चेंडू सुरेख होता, परंतु त्याच्यावर मात्र प्रति हल्ला चढवला गेलाय। शैलेश लोंढेची बॅट आपण तळपताना पाहतोय। शैलेश लोंढेने आतापर्यंत 10 चेंडू खेळला आणि 33 धावाची आक्रमक आकर्षक खेळी साकारतोय। इस बार अगेन ऑप्शनच्या बाहेर जातो, नो बॉलचा इशारा पंच करतायत। नो बॉल, 1 धाव इथे येते। एका धावेनिशी धावसंख्या मात्र पोहोचली ती 42 धावा, 42 रन, 42 धावा। इस बार गेंद शॉर्ट गेंद थी, मारना चाहते, हिट लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल गए। जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल आएगा। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 43 रनों की यॉक पर। 43 धावा झाल्या, 43 म्हणजे 43 धावा। आमचे सादिक भाई रिक्षावाले 15-17 पांढरी पॅन्ट घालून मात्र मॅचचा आनंद घेताना आपण पाहतो। अतिशय एक चांगले प्रेक्षक म्हणून आपण सादिक भाईंना पाहतो, क्रिकेट खेळाडूंची आवड असणारे खेळाडू। ये लखन गावड़े ने बिल्कुल गगनचुंबी स्ट्रोक लगा दिया, बहुत ही ऊंचा मारा, लंबा मारा। इस बार 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। बॉल पॉइंट, बॉल गया है। चलिए बॉल दीजिए, आएगा, ठीक है, आए जुना है ना सक्रिय सर, ओके। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फिर से लखन गावड़े इस बार गेंद को उठाकर खेला, लंबा लंबा तगड़ा छक्का, 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच। इथं मात्र लागोपाठ 2 षटकारांची संघाची वाढती धावसंख्या, 3 षटकांतर 55 धावा। या ठिकाणी RK 2101 ऑफिशियलने म्हणलं की शैलेश लोंढे नेहमीच उत्तर सोलापूरचा किंग आहे,
ग्रामीण भागात चांगला प्रदर्शन करतो, मात्र शहरी भागात त्याची बॅट शांत असते. परंतु तुम्ही युट्यूबला बॅटिंग बघा आता, शैलेशचं वादळ काय ते तुम्हाला युट्यूबवर दिसेल आता. आता मात्र स्वतः कॅप्टन राजकुमार हिरेमठ येतोय. राजकुमार हिरेमठ इथं मात्र रिवर्सचा फटका खेळायचा प्रयत्न, चेंडू जातो विकेट किपरकडे. दरम्यान मला वाटतं लेगबायच्या स्वरूपात सिंगल धाव तिथं बनती. एका धाबेनिशी धावसंख्या 15 पुढे जाते 56 धाबा. इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, ये गेंद लेकर फुलटॉस गेंद इस बार बिल्कुल आगे निकलकर सीधे बैट से सीधा प्रहार निकलता हुआ, लेकिन जब तक ये अमर करंडे गेंद को फील करते हैं 1 रन मिलेगा. अमर करंडे म्हणतो की माझी गाडी सरळ जात होती, परंतु बॉल मला दुसरीकडे वळवा लागली गाडी. इस बार बहुत अच्छे अंदाज की गेंदबाजी चल रही है. इस वक्त तो मैच में गेंदबाजी में कम बैक किया जाता हुआ वापसी की जा रही है और अभी भी रुकावा स्कोर 57 रन की योग पर. लखन गावडेने 8 चेंडू खेळले, वैयक्तिक 20 धावा बनवतोय आणि 14 चेंडूमध्ये शैलेश 34 धावा करतोय. पुढचा चेंडू, ओहो आडवा टोला चेंडू सीमा पार करतोय. 6 धावा षटकार. इस बार जैसे ही गेंद बैट के सामने आई, बैट के सामने आने वाली गेंद को आड़ा टोला लगा दिया. इस बार बिल्कुल बहुत शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ शैलेश लोंढे पहुंच गए व्यक्तिगत 40 की योग पर. महाराष्ट्र राज्य के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर देवेंद्र चषक टूर्नामेंट जिसका आयोजक के तौर पर दीपक बोस सुरभोसे यांच्या आयोजनातून चाललेली स्पर्धा. परंतु या स्पर्धेचं नियोजन आपण पाहतोय, आयोजन नियोजन जे पाहतोय इथं निश्चितच चेंडू गेला, बॉल गेलाय. शैलेश लोंढेने मात्र चेंडूला या ठिकाणी पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या ग्राउंडमध्ये पाठवलंय 6 धाबेसाठी आणि या 6 धाब्यांची संघाची वाढती धावसंख्या जाऊन थांबते ती 69 धाबा. फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बहुत अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड में मारने की कोशिश में गेंद आ रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या बोला कि परत एक बार आमच्या आपले सोलापूरचे सैनिक कलावंत असणारे लड्डू नावाने, ज्यांना आंध्रच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये टॉलिवूडमध्ये ओळखतात, बॉल टाकायचा एक. या ठिकाणी माननीय नारायणजी गोंडेटी साहेबांचा आज वाढदिवस आहे. पोट्टूनु रोजलू शुभकांक्षालू नारायणजी. पुट्टनू रोजलू शुभकांक्षालू म्हणजे तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. नारायण सर धन्यवाद. नारायण सरांची देखील एक इच्छा आहे मोठी टुर्नामेंट करायची, लवकरच त्याची घोषणा केली जाईल. नारायण सरांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आणि लवकरच त्यांच्या टुर्नामेंटची घोषणा देखील केली जाईल. नए ओवर की शुरुआत करने के लिए महेश बुगड़े गेंदबाजी करने के लिए. ओ शैलेश की इस बार बहुत ही तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते. ये महेश बुगड़े बिल्कुल टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी के तौर पर है. पुराना चावल है, क्रिकेट का बहुत सारा तजुर्बा है और आक्रामक खेलना इनका एग्रेसिव रूप हमेशा हम देखते हैं वहां पर.
शैलेश वैयक्तिक 47 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. फिर से इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आई. इस बार ये देखिए चीकी स्ट्रोक जिसे कह सकते हैं, गेंद के करीब चले गए, बल्ले का मुंह खोला इस बार, और इस बार गेंद को मारा जाता बा पॉइंट फील्डर के बाजू से 4 रन. और इसी के साथ शैलेश लोंढे की हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है. वहां पर शैलेश लोंढेच्या 50 धावा पूर्ण, हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है शैलेश लोंढे की. दमदार बैटिंग, कडक बैटिंग, बेधड़क बैटिंग. 74 धावा, 74 रन. स्लोअर वन गेंद 3 बार बिल्कुल गेंद के करीब जाकर हवा में मारा. एक बार दिखना है गैप में गेंद निकल रही है. 1 रन तो आ सकता है. दूसरे की दौड़ लगाई जा रही है जब तक कि फील्डर फील करते हैं. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन, 76 धावा. तो इस बार ये देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए. व्हाइट बॉल के लिए चलिए तीसरे अंपर की ओर दांत मांगी जा रही है. वहां पर थर्ड अंपर व्हाइट बॉल के लिए. फेयर डिलीवरी, चला फेयर डिलीवरी है. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. तो इस बार मारने की कोशिश में गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में बिना विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रनों की योग पर 82 रन. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं. और वैसे देखा जाए तो ये शैलेश जिस बैट से ये आक्रामक पारी खेल रहे हैं, केटी स्पोर्ट्स की बैट है, ब्रांडेड बैट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर विट्ठल चौहान हैं. केटी स्पोर्ट्स की बैट से यहां पर ये रनों की बरसात की जा रही है. आप अगर बैट पेस्ट में हो तो आपको फॉर्म में आना है तो केटी स्पोर्ट्स की बैट यूज कर सकते हैं. ये बैट से खेलेंगे तो रन बनेंगे वहां पर, क्योंकि विट्ठल चौहान उसके बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर है केटी स्पोर्ट्स के. खाजा तांबोली, मैन फ्रॉम वडाला. ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बॉल बिल्कुल बहुत सारे नामचीन खिलाड़ी जो है जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जैसे कि तुलजापुर के महाबली बाहुबली अमर गायकवाड़ भी वहां पर केटी स्पोर्ट्स के बैट के ब्रांड एम्बेसडर है. बिल्कुल हमारे विट्ठल चौहान हैं, शैलेश लोंढे हैं, जिन्हें भी बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर नॉर्थ सोलापुर की ओर से चुना जा रहा है. टोटल धावसंख्या 82 झाली आहे 5 षटकानंतर. 82 धावा. आदित्य रेवणकर गोलंदाजीला येतो. ज्या गोलंदाजाने मागच्या षटकामध्ये 8 धावा देऊन 7 खेळाडूंना बाद केलं होतं, तो गोलंदाजाच्या पहिल्या षटकामध्ये 25 धावा घेतल्या गेल्या. म्हणजे क्रिकेट असतं, ज्या वेळेत तुम्ही असता
मागच्या सामन्यामध्ये हिरो, परंतु या सामन्यामध्ये फलंदाजी चालली इथं शैलेश सरका. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इस ओव्हर की अगली गेंद लेकर. या षटकातील पुढचा चेंडू टाकतोय. ओहो व्हाट स्ट्रोक. इस बार लखन गावड़े का ये पावर पंच सीधी गेंद गोली की रफ्तार से जाती गेंद 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. मानो के लिए कुछ देर के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है, बुलेट की अंदाज में लाजवाब एक्सलंट छक्का निकल रहा है. रामलू सकाळपासून इथं मॅच बघतोय. आपले सोलर नाव या ग्राउंडचा बेताज बादशाह रामलू, आयकॉन खेळाडू. अभी भी यहां पर टोटल स्कोर इस वक्त रन संख्या कुल मिलाकर पहुंच रही है 88 रन 88 रनों की योग पर. लखन गावडे वैयक्तिक 26 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. फुल टॉस चेंडू सरळ बॅटने सरळ फटका मारलाय लखन मला वाटतं लखन गावडेने फटका मारला आणि लखनकरांनी चेंडू अडवलाय. सिंगल धाव तिथं बनतीये. एका धाबारीची धावसंख्या 89 धाबा. लखन म्हणला की बरं झालं माझ्या हातात चेंडू आला, खाली टप्पा पडला तर अवघड झालं असतं. या ग्राउंडवर मात्र निश्चितच खरंच फिल्डिंगांची मात्र कसरत आहे. केटी स्पोर्ट्सच्या बॅटचा न्यू धमाका. न्यू ब्रँडनं 50 धावा केल्या. जिथं नवनाथ सरांनी देखील अभिनंदन केलंय. इस बार देख रहा है बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है लखन गावड़े. लखन गावड़े की गेंद बिंदी चली जा रही है. इस ओव्हर की बिलकुल आदित्य रेवनकर गोलंदाजी करतो. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करेल. अभी भी रुका हुआ स्कोर 90 रन 90 रनों की योग पर. इस बार सीधे गेंद को उठाकर खेला. इस बार गेंद आसमान में ऊंची चली जा रही है. गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. कुलकर्णी सर 90 धावा झालत्या. 90 वरनं हा षटकार मारला गेलाय. 96 धावा झाल्या आहेत कुलकर्णी सर. (96 रन 96 धावा. चलेंगे देखना फिर से इस ओव्हर की आखरी गेंद लेकर आदित्य रेवनकर गोलंदाजी करतो. लखन गावडेसाठी 12 चेंडूमध्ये 33 धावाची आकर्षक आक्रमक खेळी. ओ सुंदर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अगदी उसळी मारतोय. इथं बॅटच्या जवळून गेलोय. विकेट किपरकडे षटक संपते आणि 6 षटकानंतर 96 धावा. शैलेश मला वाटतं वैयक्तिक मागास 50 धावा त्या झालेल्या आहेत. पूर्ण 60 धावसंख्य शैलेश फलंदाजी करतोय. नॉर्थ सोलापूर क्रिकेटचे नामवंत आमचे एक उत्कृष्ट नियोजन आयोजन आणि सर्व खेळाडूंना निश्चितच खेळाडूंना उत्तेजना देणारे व्यक्तिमत्व नवनाथ सर होके सर सध्या मला वाटतं मॅच बघत आहेत. ते त्यांनी सांगितले केटी स्पोर्ट्सचे नवे ब्रँड अँबॅसेडर नी 50 धावा केल्या ना शैलेश लोंढेनी. आणि बॅट जर तुम्हाला धावा करायचे असतील तर निश्चितच बॅटसाठी जर आपल्याला बॅट हवी असेल तर केटी ब्रँड
राजकुमार, शैलेश लोंढे के लिए इस बार शैलेश लोंढे ने गेंद को उठाकर फेंका है, इस बार मारा है लंबा छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन, 102 धावा झाल्या आहेत, 102 रन। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी देखें, नो बॉल और ये छक्का, मुक्त में मिल रहे रन। इस बार ये छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 109 पे जाकर पहुंची है, कुल स्कोर 109 रन। फिर से इस बार ये गेंद तैयार है, शैलेश ने फिर से इस बार गेंद को और एक बार उठाकर फेंका है इस बीच और शैलेश पहुंच गया आज के सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ी। 78 रन पे शैलेश बॅटिंग कर आहे। संदीप राठोडचा रेकॉर्ड देखील इथं मोडला गेलाय। संदीप राठोडच्या नाबाद 75 धावा होत्या आणि शैलेशने 78 धावाची नाबाद खेळी खेळली। काय राहतंय शैलेश अशा प्रकारे कशामुळे मारतोय? फिर से इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को उठाकर 12 विकेट कीपर के पीछे गेंददार गए और एक छक्का निकलता हुआ इस बीच। 3 गेंदों में 4 छक्के, 3 गेंदों में 4 छक्के। तुम्ही थांबल्यावर की बॅटिंग मागायला? शैलेशला मात्र सुवर्ण संधी असेल, येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार जर मारलं तर सेंचुरी पूर्ण होईल। 3 चेंडू 4 षटकार गेलेत, 3 चेंडू 4 षटकार मारले गेलेत, आता 3 मारायचे आहेत आणि परत येईल का, जाईल का षटकार? गेला षटकार। शैलेश पोहोचला ना वैयक्तिक 90 धाव संख्येवर। शैलेश इस वक्त खेल रहे व्यक्तिगत 90 रनों की योग पर, 90 रन की योग पर। शैलेश 90 रन की योग पर बल्लेबाजी कर रहा वहां पर। आता मात्र इथे एक रेकॉर्ड जमा, मला वाटतं ऋषिकेश कानड, मला वाटतं ऋतुराज गायकवाड याच्या नावावर एक रेकॉर्ड आहे डोमेस्टिक क्रिकेटमध्ये। एका ओव्हरमध्ये 43 धावा काढल्या होत्या। शैलेशने त्याच स्थितीने त्याची वाटचाल चालू आहे, कारण 4 चेंडूमध्ये 31 धावा केल्यात त्याने। पुढच्या 2 चेंडू 2 षटकार आले तर ऋतुराज गायकवाडचं रेकॉर्ड होईल। सुंदर चेंडू इथं मात्र आपण पाहतोय, गोलंदाजाला मात्र थोडासा सुटकेचा निश्वास म्हणावा लागेल, श्वास गेला आला, कारण 5वा चेंडू इथं टाकला गेलाय निर्धाव। या चेंडू शेवटचा चेंडू असेल, पाहूया पुढचा चेंडू। यास मात्र विकेट कीपरच्या मागे मारलाय फटका, चेंडू सीमा पार करतोय 6 धावेसाठी आणि षटकार येतोय। या 6 धावेनिशी एक 133 धावा झाल्या, 133 रनों की योग पर। अगर मैदान में उमेश वंगारी यहाँ पर हो तो मैं थोड़ा सा विनती करता हूँ कि उमेश को थोड़ा सा यहाँ पर आइए। उमेश वंगारी जर तुम्ही मैदानात असाल तर कृपया पण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यावं। उमेश वंगारी, आणि शैलेशने या मॅचमध्ये तब्बल 13 षटकाराची आतिषबाजी केली आणि लखनने 4 षटकार, म्हणजे या मॅचमध्ये तब्बल 17 षटकार लागलेले आहेत। 17 षटकार, 4 चौकार, एक पण विकेट नाही।
हाँ नया बॉल देता हूँ भैया। दो। स्वप्नील एक अगोदर आहे ना जुना तुझे नवीन चेंडू एकच आहे एक आहे का नाही आता नाही आहे सर अजून एक असेल तर द्या कुठे गेले आपले बॉल घेणार सुनील कुठे गेलाय 2 लाख बॉल त्यांना चला मॅच चालू करतोय आपण फलंदाजी टीमला विनंती असेल की आपले सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर ग्राउंड मध्ये पाठवायचे मॅच लवकर चालू होती यानंतर सकाळपासून समालोचनामध्ये प्रचंड ताण असल्यामुळे शेवटच्या 3 षटकानंतर आमचे समालोचक म्हणून उमेश वांगारे यांची आपण निवड केली आहे या ठिकाणी याच मैदानावर येत्या 15 ऑगस्टला नित्याच स्वतंत्र चषक क्रिकेट स्पर्धा पाहतोय कुलकर्णी सर मगा 90चा स्कोर झाला होता त्यानंतर षटकार मारला गेला होता ओपन टुर्नामेंट असेल तुम्ही कितीही संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत 13 ऑगस्ट पासून मला वाटतं ती स्पर्धा याच मैदानावर सुरू होतीये 13 ऑगस्ट पासून स्पर्धा असेल याची सर्व क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे स्वतंत्र चषक क्रिकेट स्पर्धा संपर्क राहुल गुजराती निखिल शाटला आणि उदगिरी सर या तिघांशी आपण संपर्क करायचा आहे दीपक भाऊ सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेली स्पर्धा महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त देवेंद्र चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो आयोजक दीपक भाऊ सुरवसे त्याचबरोबर या नियोजन स्पर्धेचं शैलेश लोंढे राजू शिंदे सुनील शिंदे जफरभाई साथी रवी बनपट्टे या सर्वांच्या नियोजनातून चाललेली स्पर्धा आपण इथं पाहतोय उमाजी चौगुले हे देखील आपल्या या स्पर्धेला आहेत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए तैयार है बॉलिंग करने के लिए रैनाम ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए जिनके सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर है शॉर्ट गेंदबाजी बार बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ ये चौका लगाया जा रहा है पहली गेंद पर लखन कराटे के बैट से निकलता हुआ पहला चौका निकल रहा है पहला चेंडूर खणखणीत चौकार मारला गेलाय चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार हो इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्लोअर वन गेंद इस बार देखा चाचा प्रकाश बार ऑफ्टन के ज्यादा दूर जा रही है गेंद अंपायर ने बताया कि गेंद बड़ी बॉल है बड़ी बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर केवल 5 की यॉक पर इस बार गेंद पुढचा चेंडू स्लोअर चेंडू होता हलक्या त्याने पुश केला गेला गॅपमध्ये तिथं मात्र प्राणेश कुलकर्णी क्षेत्ररक्षण करतोय परंतु एकाच धाब्यात तिथं समाधान मानावं लागेल एका धाब्याची धावसंख्या पुढे जाते 6 धाबा
ओ परफेक्ट यॉर्कर, बुमराह, बुम बुम बुमराह हमेशा करते बल्लेबाज को गुमराह, और इसी के साथ बल्लेबाज को किया गुमराह, क्योंकि बल्लेबाज की बिल्कुल ये बेल्स बिगड़ रही है, वहां पर स्टंप बिगड़ रहे हैं. मला वाटतं या विकेट नंतर आमचे के के कुमार केंगणाळकर ग्राउंडच्या बाहेर जाताना आपण पाहतोय. कुमार केंगणाळकर इथं मात्र फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवीन बॅट्समन येतो फलंदाजीला, राजकुमार हिरेमठ. चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए राजकुमार हिरेमठ, बल्लेबाजी करने के लिए बुमराह की गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे. बुमराह तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे. ऑनसर में गेंद को खेला जाता हुआ गेंददार के बिल्कुल शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में निकल रही है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन मिलेंगे, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 8 रन. या ठिकाणी निश्चितच लक्ष्मण काळजे सरांनी पुन्हा मात्र शैलेशच्या बॅटिंगसाठी कौतुक केलंय. शैलेश अप्रतिम बॅटिंग असा मेसेज देखील त्यांनी यूट्यूबच्या माध्यमातून पाठवलाय. तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में देखा जाचा पर का इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर. इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर बुमराह गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर फुलटॉस गेंद, इस बार लो फुलटॉस मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से जा रही है. इस बीच ओवर पूरा हो चुका है, जहां तक कि अब यहां से मैच जीतना है तो 36 चेंडूमध्ये 126 धावा करायच्या आहेत. थोडस स्पीड करा. लखन गावडे, आता गोलंदाजीला आपण पाहतो लखन गावडेला. लखन गावडे आपलं वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून डावातील षटक क्रमांक टाकतोय. या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज असेल. इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, बिल्कुल 4 रन चौका मिलेगा, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 12 की योग पर 12 धावा. 12 पिछली गेंद पर बैट्समैन ने कसके मारा. अमुक सर निश्चितच टर्फ ग्राउंडवर बघता तर क्वालिफायर फर्स्टची मॅच देखील सुरू झाली. खूप फास्ट चाललंय तिकडं. सागर गड्डा तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद विकेट कीपर के पीछे गेंददार के बिल्कुल डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद. 4 रन चौका मिलेगा, बैक टू बैक निकलता हुआ और एक चौका निकलेगा, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे. उद्या या स्पर्धेचा मला वाटतं दुसरा दिवस असेल, आणि दुसऱ्या दिवसात जे सामने असतील ते याप्रमाणे असतील. पहिली मॅच आपण ईसा 11 विरुद्ध अन्ना 11 क्रिकेट संघादरम्यान पाहणार आहोत. आहा व्हाट अ टाइमिंग, ये पावर पंच, ये भी बैट्समैन आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है. उद्याची पहिली मॅच आपण पाहणार आहोत ईसा 11 विरुद्ध अन्ना 11. ही पहिली मॅच उद्या सकाळी पाहणार आहोत 9 वाजता, आणि दुसरी मॅच असेल 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघ विरुद्ध NCC नान्नी क्रिकेट संघ. ही मॅच मात्र उद्या दुसरी पाहणार. उद्याचे मॅचेस ईसा 11, अन्ना 11, 500 वॉरियर्स, NCC नान्नी अशा 4 संघामध्ये. मला वाटतं हा चौथा चेंडू, चौथा षटकार चेंडू जाणार का कॅच पकडणार. प्रवीण वाघबारेने कॅच पकडली आहे तिथे.
प्रवीण ने कॅच पकड़ लिए, फलंदाज बाद होतोय. इथं मात्र ही शेवटची मॅच आहे. पुन्हा मात्र आपण बॅटिंगला पाहतोय. आदित्य रेबनकर या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. ओहो, आदित्य ने गेंद को उठाकर फेंका इस बार, बहुत दूर मारा इस बीच. ये पुल है, पावरफुल है, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, लाजवाब, बेमिसाल छक्का निकल रहा है. और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, 26 धावा झाल्या आहेत. 26 धावा, 31 चेंडू आणि धावा करायच्या 108 धावा. परंतु फलंदाजांना एवढा विचार करा, तुम्ही करू शकता तर आम्ही का करू शकत नाही, हा विचार केला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे बॅटिंग केली पाहिजे. आदित्य पुढचं चेंडू टाकतोय लखन गावडेसाठी. इथं मात्र रिवर्सचा फटका खेळायचा प्रयत्न, चेंडू जातो विकेट किपरच्या मागे 4 धाबेसाठी. या 4 धाब्याची धावसंख्या पोहोचली ती 2 षटकानंतर धावा झाल्या 30 धावा. आता 30 चेंडू आणि धावा करायच्या 104 धावा. इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करेंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए. या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल, फेकला जाईल बुमराकडून. बुमरा गोलंदाजी करतोय. बुमराने पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा दिल्या होत्या. तोच बुमरा बॉलिंग करतोय राजकुमारला. चलेंगे, देखना है फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए. हा चेंडू ऑस्टमच्या बाहेर पाहिला, सोडून दिला. खेळण्याचा कुठलाच प्रयत्न, विकेट किपरकडे जाईल चेंडू. निर्धाव चेंडू असेल, डॉट चेंडू असेल. अजूनही धावसंख्या आपण पाहतो 30 धावा. तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया. विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है. तो अभी भी रुका बस, स्कोर केवल 30 की योग पर. 30 धावा झाल्या आहेत. फुल टॉस चेंडू आड़े हाथ ले लिया और ये नीचे खिलाड़ी. तीसरे अंपर की ओर दाद मांगी जा रही है. तीसरे अंपर पर डिसीजन पेंडिंग है. चलिए, नो बॉल है. फिर से देखना है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए. इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे. अच्छी गेंद, एज लगा वहां पर, लेकिन बच गए. वहां पर बच गए क्योंकि ये फ्री थी मिस्टर उमेश जी, फ्री थी. इस बार ये गेंद, ओहो, इस बार ये सूपला खेलना चाहते थे. फलंदाजाला सूपला खेळायचा होता, फलंदाज इथं चुकलाय. सूपला मारायचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज चुकला. इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी गेंद. फुल टॉस गेंद. इस बार गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा जाता हुआ, सीधा गेंद को उठाकर फेंका, 6 रन मिलेंगे. और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या 38 की योग पर. 25 चेंडू आणि धावा करायचे 96 धावा. 25 बॉलमध्ये 96 धावा करायचे आहेत, म्हणजे जवळजवळ सरासरी 23च्या वर गेली आहे.
प्रत्येक षटकामागे 23 धावा करायचे आहेत. फिर से इस बार ये गेंद तैयार है बॉलिंग करने के लिए. फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, एज लगा वहां पर विकेट कीपर अब मोनिश शेमल, जिन्हें पता था कि गेंद कैच नहीं हो सकती है, तो पहले टप्पे पर फील्डिंग करना पसंद कर लिया. इस बीच 3 ओव्हर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. स्कोर 38 रन. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या आहेत 38 धावा. आता गोलंदाजीला आपण पाहतो संगू पाटीलला. उद्याचे मॅचेस आपण पाहतो. ईसा 11, त्याचबरोबर अन्ना 11 क्रिकेट संघ, पासो वॉरियर्स क्रिकेट संघ आणि एनसीसी नान्नी क्रिकेट संघ, असे 4 संघांचे आपण इथं सामने पाहणार आहोत. कल के मैचेस सुबह 9 बजे शुरू होंगे, इसका ध्यान रखिए. अन्ना 11 और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ईसा 11 के कप्तान को पहला मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा, ये ध्यान रखिए. मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज के पैरों पर लगी या बैट से लगी है गेंद. 1 रन मिलेगा वहां पर. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल स्कोर 39 रन. फिर से देखना गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए या षटकातील पुढचा चुनो टाकला जाईल. ओहो, आदित्य के बैट से निकलता हुआ बहुत तगड़ा प्रहार निकलता हुआ सीधे गेंद को बाउंड्री के बाहर 12 छक्का लगा दिया इस बार. ये बिल्कुल बहुत ही शानदार छक्का निकला. आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 45 की ऑफ पर 45 धावा. बॉल नहीं है रे. अरे बॉल नाही आहे. बॉल आहे का बघा तिथं, जरा प्रेक्षकांना विनंती आहे, थोडंसं बॉल बघा, असेल तर पाठवा. बाहेर गेलाय का बॉल? भेटलो ना. तो अभी भी जहां तक की गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, लगभग रन संख्या इस वक्त 45 की योग पर. 22 गेंदे. फिर से बीजी गेंद मारने की कोशिश में इनसाइड एज लगा हुआ पर किस्मत वाला रह गया. स्टंप के करीब से जा रही है विकेट कीपर के पास. 21 गेंदों में मैच जीतने के लिए 45 चाहिए. 21 गेंदों में, माफ करना, 21 गेंदों में 45 बन चुके हैं और 21 गेंदों में 89 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. इस बार फिर से गेंद को उठाकर मारा है गेंददार के बिल्कुल डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त तो कुल मिलाकर 50 यानी कि 51 रन. अभी भी जीतने के लिए 133 की टारगेट दिया जा रहा है. 100
83 धावा बैलातून. फिर से आदित्य ने गेंद को उठाकर फेंका. इस बार बिल्कुल लंबा छक्का निकलता हुआ सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है. एकोणीस चेंडू आणि 13 षटकार मारावं लागतील. मॅच जर जिंकायची असेल तर 19 चेंडू मध्ये 13 षटकाराची आतिषबाजी करावं लागेल. संगू पाटीलला मात्र 3 षटकार मारले गेले या षटकामध्ये. मारायचा प्रयत्न इथं मात्र हलकासा बॅटचा कट लागतोय. विकेट कीपरने कॅच पकड़ ली मोनिश शेमोल ने बिल्कुल कैच को पकड़ा. विकेट चले जा रही है. लगता हुआ ये झटका लगा. यहां से 18 गेंदे और लगभग मैच जीतने गिरी है. कुल मिलाकर 77 रनों की जरूरत है. अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश देगावकर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा रहा है. नए खिलाड़ी नए गेंदबाज बॉलिंग करने के लिए देखना है कप्तान किसे बुलाते. प्रवीण वाघमारे गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं. प्रवीण येतोय गोलंदाजीला. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून डावातील 5वं षटक टाकतोय. पीके सर प्रवीण कुलकर्णी यांचं आपण स्वागत करतोय. कार्तिक सरांना काहीतरी चाललंय डिस्टर्ब तिथं. तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंददार के जब तक कि फील्डर फील करते 1 रन दूसरे की दौड़ लगाई जा रही है. रन आउट का मौका हो सकता था. छोटा मौका 2 रन मिलेंगे वहां पर. इस बार इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है. फिर से बीच प्रथमेश देगावकर इस वक्त स्ट्राइक पर है. 9 स्ट्राइकिंग गेंद पे बिल्कुल बल्लेबाज विकी अवस्थी है. राजे रिटायर्ड हो गया बैट्समैन. रन आउट. नए बल्लेबाज विकी अवस्थी. इस बार ये प्रथमेश ने बिल्कुल बहुत ही शानदार छक्का लगा दिया. इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सी बार का पार करती गेंद 6 रन छक्का मिलेगा और इस बार 15 गेंदों में मैच जीतने के लिए 11 छक्के की जरूरत है. यानंतर समालोचन आमचे मित्र उमेश भांगारिक सांभाळतील. पण एकदा यावेळेस मात्र वरती चेंडू होता समोरच्या दिशेने ढकलून काढले. पाहूया सिंगल धावेसाठी यावेळेस मात्र 1 धाव पूर्ण होईल. या 1 धावाने वाढती धावसंख्या 67 धावा. 5वा षटक चालू आहे. अजूनही येणाऱ्या 14 चेंडूत 67 धावांची गरज. आज मात्र ऑफकडानंतरचा चेंडू होता. ऑफसीन आज मात्र निर्धाव असा चेंडू. बबलू
5 षटकांनंतर धावा झालेल्या आहेत 68 रन, 4 गडी बाद. 6वा षटक घेऊन आले रवी. रवी यांना बंद पट्टे. पाहूया वैयक्तिक पहिला षटक आणि संघासाठी 6वा षटक. रवी यांना बंद पट्टे. अजून येणाऱ्या 12 चेंडू तर 66 धावांची गरज. आज मात्र पहिला चेंडू घेऊन तयार होतोय रवी यांना. आज मात्र उचलून मारलाय. पाहूया षटकार येतोय पहिल्या चेंडूवर. रटामोर या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन तयार होतोय रव्यांना. पाहूया विकीसाठी. यावेळेस मात्र समोर दिलाय चेंडू मारण्याचा प्रयत्न. निर्धाव असा चेंडू, डॉट चेंडू. यावेळेस मात्र पंचांकडून नो बॉलचा इशारा होतोय. या अतिरिक्त धावामध्ये वाढती धावसंख्या 75 धावा झालेल्या आहेत, 4 गडी बाद. आणि सर्व खेळाडूंना नागरिकांना विनंती आहे की जे लोकांनी पाण्याचा जार घेतलेला आहे त्यांनी लवकरात लवकर सबमिट करायचं इकडं. यावेळेस मात्र पाहूया फटका फसले ते मात्र जेल बाद, परंतु फ्री हिट होता. 1 धावा मिळतील. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र शॉर्ट पिच असा चेंडू. पाहूया पुन्हा एकदा उचलून मारण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र फलंदाज बाद. एक हाताचा घेण्याचा प्रयत्न. जेल सुटलाय. यावेळेस मात्र ऑफसाईडला चेंडू होता. पाहूया दिशाहीन चेंडू. अतिरिक्त धावामध्ये वाढती धावसंख्या. वाईटचा इशारा पंचांकडून. या षटकातील 5वा चेंडू. आज मात्र यारकरलेंचा चेंडू होता. सिंगल धावेसाठी ढकलून काढले. 1 धावा मिळतील. 1 धावाने 79 धावा झालेल्या आहेत. जार घेऊन गेलेले असेल तर इकडं स्टेज पाशी आणून द्यायचा लवकरात लवकर. सर्व खेळाडू आणि नागरिकांना विनंती आहे की जार घेतलेले असेल तर सबमिट करायचं इकडं लवकरात लवकर. आज मात्र पुन्हा एकदा सिंगल धावा मिळतील. येणाऱ्या 6 चेंडू तर 54 धावांची गरज. शेवटचं षटक घेऊन आले अमित जाधव. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. अमित जाधव शेवटचं षटक. पाहूया आज मात्र पहिला चेंडू. आज मात्र टपकी गेंद उचलून मारले. धावा मिळतील. षटकार. पण एकदा आज मात्र समोर दिल्या चेंडू मारण्याचा प्रयत्न. सिंगल धावा मिळतील. फिल्डर फील्ड करूसपर्यंत 1 धावा तर आरामात पूर्ण होईल. यास मात्र चेंडूला ढकलून काढले. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार 4 धावेसाठी.
आज मात्र बल्लेचा एज घेऊन बॅटीचा एज घेऊन फलंदाज बाद होतोय विकी अवस्थी. अतिशय यास मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. 4 धावा. पुन्हा एकदा शार्पी चेंडू होता. पाहूया उचलून मारण्याचा प्रयत्न. स्वतः गोलंदाज जेल घेतोय. फलंदाज बाद. कॉटन बोल्ट लेजेंड संघाने 4 विकेटने जिंकलेला आहे. शैलेश या सामन्याचा सामनावीर शैलेश लोंढे. एक अतिशय मी फैजल पटेल सरांना विनंती करतो की लवकरात लवकर स्टेजवरती यायचं आहे. फैजल पटेल